शशि थरूर जो इन दिनों लगातार पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार की तारीफ की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत की वैक्सीन मैत्री पहल की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इस पहल ने वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति में भारत की भूमिका को मजबूत किया है और इसकी सॉफ्ट पावर बढ़ाई है। थरूर ने कहा है कि भारत ने विकासशील देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराकर एक जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में अपनी छवि मजबूत की है। कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा से ही भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी पहल का विरोध किया है, लेकिन उन्हीं के सांसद अब इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। शशि थरूर ने अपने लेख में वैक्सीन मैत्री को लेकर और क्या कुछ कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। सबसे पहले आपको शशि थरूर का वो लेख पढ़ा देते हैं जिसमें उन्होंने भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ की है। द वीक में शशि थरूर लिखते हैं, भारत ने अपने वैक्सीन उत्पादन क्षमता का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया, जिससे वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति और मजबूत हुई। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत भारत ने न केवल जरूरतमंद देशों की मदद की, बल्कि वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका को भी सशक्त किया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब अमीर देशों ने अपनी आबादी के लिए बड़ी संख्या में वैक्सीन जमा कर ली थी, तब भारत ने दूसरे देशों की मदद कर मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी। थरूर ने लिखा कि इस पहल के माध्यम से भारत ने यह साबित कर दिया कि वो जिम्मेदार ग्लोबल लीडर है। जहां अमीर देशों ने अपने संसाधनों का उपयोग केवल अपने नागरिकों के लिए किया, भारत ने अन्य देशों को भी प्राथमिकता दी और कई देशों की मदद की। लेकिन शशि थरूर यही नहीं रुके। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम ने भारत की ग्लोबल सॉफ्ट पावर को मजबूत किया है और देश को एक उत्तरदायी वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया। थरूर ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने इस पहल ने दक्षिण एशिया और अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का काम किया। उन्होंने माना कि भारत की वैक्सीन कूटनीति ने देश की सॉफ्ट पावर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि ये सच है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भारत को अपनी घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देनी पड़ी, लेकिन फिर भी उनकी वैक्सीन कूटनीति वैश्विक मंच पर मानवीय और रणनीतिक हितों के लिए संतुलन का बेहतर उदाहरण बनी। तो शशि थरूर ये सब बातें कह रहे हैं कोरोना काल में मोदी सरकार की आलोचना करने वाले कांग्रेस के सांसद अब मोदी सरकार की उस पहल की तारीफ कर रहे हैं जिस पर कभी बीजेपी को घेरा करते थे। आपको याद होगा, वैक्सीन मैत्री पहल को जनवरी 2021 में शुरुआत में ही इसकी शुरुआत की गई थी, जब कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी। इस पहल के तहत ही भारत ने विकासशील देशों को बड़ी मात्रा में अपने देश में बनने वाली वैक्सीन पहुंचाई थी। तब दुनिया भर में भारत की इस पहल को सराहाया गया था, लेकिन भारत में ही कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इसको लेकर मोदी सरकार को खूब घेरा था। राहुल गांधी, जिन्होंने कभी एक समय में भारत में बनी वैक्सीन को लगवाने तक के लिए मना कर दिया था। याद कीजिए कि किस तरह से विपक्ष ने इसको लेकर भ्रम और अफवाहें फैलाने की कोशिश की थी। राहुल गांधी, जो कि वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर भारत को ये कह रहे थे कि अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाय मोदी दूसरे देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। सवाल खड़ा किया जा रहा था कि अपने लोगों को तो वैक्सीन उपलब्ध की नहीं जा रही है, लेकिन दूसरे देशों को वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। इस तरह के तमाम सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं ने कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार पर किए और इसमें शशि थरूर भी शामिल थे। लेकिन वही शशि थरूर मोदी और उनकी सरकार की इस डिप्लोमेसी की अब तारीफ कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस का नेता होते हुए भी शशि थरूर पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी और मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों की तारीफ किए जा रहे हैं। आखिर थरूर ऐसा क्यों कर रहे हैं? पार्टी लाइन से बाहर जाकर मोदी की तारीफ करने पर थरूर को कांग्रेस हिदायत दे चुकी है। इसके बावजूद वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर सरकार की तारीफ किए जा रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब शशि थरूर इस तरह से मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। पार्टी से वार्निंग मिलने के बाद भी थरूर लगातार पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी खुद इनडायरेक्टली कह चुके हैं कि अपने निजी राय को पार्टी से ऊपर नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी शशि थरूर बावजूद इसके लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी खुद की अपनी राय रखने के लिए वो स्वतंत्र है। शशि थरूर लगातार मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अब शशि थरूर के मन में क्या चल रहा है, क्या
कहाँ जाकर वो रुकेंगे ये तो वो खुद जानते हैं। लेकिन जो चीज़ पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के भीतर हुई है, उससे तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब शशि थरूर का कांग्रेस में दम घुटने लगा है। पार्टी ना तो उनकी सलाह मानती है, ना उन्हें बोलने का मौका देती है और ना ही पार्टी में उन्हें कोई पूछ रहा है। मतलब कि एक तरफ से कांग्रेस के सबसे इंटेलेक्चुअल शशि थरूर में हाशिए पर चले गए हैं, ऊपर से उनकी प्रतिभा के मुताबिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति पार्टी में नहीं हो रही है। शशि थरूर कांग्रेस की तरफ से केरल का सीएम फेस बनने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन पार्टी ने इससे इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ केरल में बीजेपी के पास जनाधार के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे में लगातार 4 बार से जीतते आ रहे शशि थरूर को बीजेपी से महत्वाकांक्षाएं नजर आ रही हैं। वहीं एक बात तो पूरी संभावना ये भी नजर आ रही है कि बीजेपी को भी थरूर की बदौलत केरल में कुछ करिश्माई बदलाव की भावना नजर आ। स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।